ठीक है बच्चों, तो 7 क्वेश्चन में हमें डिफरेंशिएशन करना है 2 अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर का। तो बच्चों अगर मैं इस पर बॉक्स लगा दूं तो मेरे लिए ये रूट एक्स हो गया। ये 2 क्योंकि मल्टीप्लाई में है तो ना हम इसे कुछ कहेंगे और ना ये हमें कुछ कहेगा। तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स। और डिफरेंशिएशन किसका? बॉक्स का। बॉक्स में कौन है? कॉट एक्स स्क्वायर। एक बच्चा पूछ रहा है सर क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि कॉट एक्स स्क्वायर की पावर हाफ लिख लें? क्या हम इसको इस प्रकार कर सकते हैं और अब बॉक्स लगा सकते हैं? तो बच्चों आंसर है यस। और इसे लगाने के बाद यही आएगा जो मैंने आपके सामने लिखा है। ठीक है, तो 2 से तो 2 कैंसिल हो गया। हमारे पास आया है 1/√, कॉट एक्स स्क्वायर। और क्योंकि कॉट एक्स का डेरिवेटिव पता है इसलिए हमने एक्स स्क्वायर पे लगाया बॉक्स, तो ये हो गया कॉट एक्स। कॉट एक्स का होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। और फिर से डिफरेंशिएशन किसका करेंगे हम लोग? हम डिफरेंशिएशन करेंगे बॉक्स का, जो है हमारे पास एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना आएगा? माइनस का 2x, ऊपर क्या आ रहा है? कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन रूट कॉट एक्स स्क्वायर। और मैं पहले ही बता दूं आप लोग का आंसर पीछे से मैच नहीं करेगा, क्योंकि अभी मैं आपको डेरिवेटिव सिखा रहा हूँ। आंसर मैच करना बाद में बताऊंगा। इसे साइन कॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा अगर पीछे से आंसर मैच कराना है तो। सो आंसर की टेंशन नहीं लेनी, वो मेरी हेडेक है। ठीक है, एंड दिस इज योर आंसर। अब बता दो भाई सारे के सारे बच्चों, यस नो यस नो। जो पोल में वोट नहीं करेगा उसे मीटिंग से बाहर कर दूंगा मैं। सेकंड से पहले बता रहा हूँ, डाउनलोड कर लूंगा 1 सेकंड में। तुम्हें पता है ये काम मैं कर लेता हूँ। बाद में मत कहना कि सर मेरे को क्यों हटा दिया था, ये हुआ वो हुआ। मीटिंग हो जाएगी लॉक तुरंत। अभी 10 सेकंड बचे हैं सबके पास। साइन कॉस में चेंज नहीं नहीं अभी ना जरूरी नहीं है। मैंने बताया कि अगर आंसर मैच कराने का मन है तो। और जो भी नो लिखे वो ये बता दे कि भाई हाँ मुझे दिक्कत कहाँ पे हुई है। दिस इज आवर फर्स्ट स्टेप, दिस इज आवर सेकंड स्टेप एंड दिस इज आवर थर्ड स्टेप। अगर नेट इशू था, लेट ज्वाइन करा, तो अगले क्वेश्चन को देखना, उसमें समझ में आ जाएगा। काव्य सेकंड नहीं समझ में आया? ओके, तो बेटा यहाँ पे देखो हमने बॉक्स लगाया तो ये बन गया रूट एक्स। हाँ बोर्ड में चलेगा आंसर। रूट एक्स का क्या होता है? 1/2 रूट एक्स। ये हो गया। और डिफरेंशिएशन किसका कर दिया? बॉक्स का करा। ठीक है कुणाल, वेरी गुड बेटा। ये हमने बॉक्स का डिफरेंशिएशन का, फिर एक्स स्क्वायर पे लगाया, फिर एक्स स्क्वायर का दोबारा से कर दिया। सेकंड स्टेप बता रहे बेटा 1/2 रूट एक्स। देखो ये देखो, फर्स्ट स्टेप में बेटा ये फॉर्मूला होता है 1/2 रूट एक्स, बताया ना। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/2। लास्ट क्लास में मैंने फॉर्मूले लिखवा दिए, मैंने बोला था बार बार जरूरत पड़ेगी आपको इनकी। 1/2 रूट एक्स। 1/2 रूट एक्स। ठीक। और फिर डिफरेंशिएशन किसका? बॉक्स का। बॉक्स में कौन है? कॉट एक्स स्क्वायर। कॉट एक्स स्क्वायर का करेंगे तो माइनस कॉस एक्स स्क्वायर। ठीक, डन है ये। चलो अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन आसान है वैसे, आप लोगों को इजी लगेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें डिफरेंशिएशन करना है। ये सिर्फ रूट के लिए होता है। आपको मैं बता देता हूँ, मैंने कई बार लिखवाया लास्ट क्लास में, आप लोग फॉर्मूले नोट नहीं करते हो तो बेटा बहुत दिक्कत होगी। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स। ये डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स है, इसे याद रखो, बहुत मदद करेगा। सलाह है, मान लो, नहीं मानोगे तुम जानो तुम्हारा काम। मैं सिर्फ बता सकता हूँ, समझा सकता हूँ, ठीक है। हाँ, चलो, तो यहाँ पे आप ये देखिए, ये हो गया, इस पर बॉक्स लगाया तो ये हमारे लिए बन गया cos x। और cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस का साइन और जो भी है x। और डिफरेंशिएशन किसका करेंगे बच्चों? डिफरेंशिएशन किसका करेंगे? रूट एक्स का। भाई देखो, कोई लेट ज्वाइन करता है उसकी समस्या, 2 दिन बाद ज्वाइन करता है उसकी समस्या, ठीक है। रूट एक्स का क्या होता है? 1/2 रूट एक्स। इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा? 1/2 रूट एक्स। और क्या है? माइनस है। बाकी क्या है? साइन है। और क्या है? रूट एक्स है। फॉर्मूले बच्चे हमेशा बोलेंगे, बच्चे कह रहे हैं सर फॉर्मूले वही चलेंगे जो परसों वाले थे। बेटा फॉर्मूले तो वही चलेंगे, फॉर्मूले कहाँ से बदल जाएंगे? फॉर्मूले तो जिंदगी भर, मैं हूं ना हूं, कोई रहे ना रहे, फॉर्मूले तो वही रहेंगे, ठीक है। गनीव पाल सिंह, क्यों पढ़ क्यों रहे हो? बहुत बढ़िया, हो गया। मैंने आज ही ज्वाइन करा है, पीछे का नहीं पता। कॉन्ग्रेचुलेशन। चलिए जी, हाँ, पोल हो जाए, जल्दी से पोल हो जाए, बताओ भाई। और नो वाला तुरंत है ना, ये भी बताया करो कहाँ अटके। अटकने की जगह ही बतानी होती है। स्टेप 1 और स्टेप 2। जो लेट आया है, पहली बार आया, उसको तो बेटा मैं हेल्प कर नहीं पाऊंगा अभी। चलिए, डन है, बहुत बढ़िया। हाँ जी, मैं बहुत बढ़िया हूँ। मैंने गोयल। अच्छा, एक बात, विशेष बात सुना भी बच्चों, ध्यान से देखना, ऐसी बात थोड़ा सा। हाँ, ये देखो, ये एक्स है, ये कौन पूछ रहा है भाई? और ये वाई है, ये राशि के नाम से किसने ज्वाइन करा है ये? और सामने पाई है। एक बच्चा कह रहा है मेरा पोल सबमिट नहीं हो रहा। मैं क्या बताऊं, नहीं। अच्छा ठीक है, सुनो, पहले यहाँ देखो भी, ध्यान से बातें सुनो। आप एक बात देखो बच्चों, ध्यान से सुनना। एक्स आपका एक वेरिएबल होता है, ठीक, क्योंकि वाई की वैल्यू पाई एक्स माइनस पाई है, ठीक है। वाई की वैल्यू एक्स माइनस पाई। वाई को उधर ले गए, पाई को उधर लाए, तो वाई वेरिएबल होगा या कांस्टेंट होगा? बताओ, वाई वेरिएबल होगा या कांस्टेंट होगा? अच्छा जी, एक मिनट। अब अब वाई वेरिएबल है, कांस्टेंट है?
जिसको लगता है कांस्टेंट है वो जरूर बताओ। कार्तिकेय, ओके। अमीशी, देखो बच्चों ऐसा है, क्योंकि x वेरिएबल है, अगर x की वैल्यू बदलेगी तो y की वैल्यू भी तो बदलेगी। अगर x की वैल्यू बदलेगी तो y की वैल्यू भी बदलेगी, तो इसलिए y भी वेरिएबल है। अब इस बात का क्या मतलब है, क्यों बताई जा रही है बात? ये बात इसलिए बताई जा रही है बच्चों कि y कांस्टेंट नहीं है, तो y का डिफरेंशिएशन जीरो नहीं होगा। y का डिफरेंशिएशन जीरो नहीं होगा, इसलिए बताई जा रही है बात। अब दोनों साइड का हम डिफरेंशिएशन करते हैं, देखना ध्यान से। फर्स्ट स्टेप, हम डिफरेंशिएशन करेंगे x का, हम डिफरेंशिएशन करेंगे y का, और डिफरेंशिएशन करेंगे फाई का। एक बच्चा कह रहा है सर कांस्टेंट क्यों नहीं है? अब बताओ, अगर मैं x की जगह, x तो वेरिएबल है, x की जगह मैं कुछ भी लिखूंगा तो y भी बदलेगा। मैं x को फिर कुछ लिखूंगा फिर y बदलेगा। मैं x को कुछ लिखूंगा फिर y बदलेगा। लेकिन मैं x को कुछ भी लिखूं, 4 बदलेगा क्या? 4 की वैल्यू में कोई चेंज आएगा? मैं x की जगह कुछ भी लिखूं, 4 की वैल्यू में कोई चेंज आएगा? वो तो 4 ही रहेगा। लेकिन y की वैल्यू में चेंज आएगा कि नहीं आएगा? भाई आप x की जगह 1 लिखो, y 5 हो जाएगा। x की जगह कुछ और लिखो, y और चेंज हो जाएगा। x बदलेगा, y बदलेगा, x बदलेगा, y बदलेगा। लेकिन 4 में कोई चेंज नहीं होगा। तो जो चीजें बदल जाती है वैल्यू रखने से, हाँ ये जरूर है कि y की वैल्यू x पर डिपेंड करती है। तो y एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। डिपेंडेंट वेरिएबल है, y आपका एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, x की जगह 0 लिख दो, ठीक है, तो y की वैल्यू 4 हो जाएगी। तब भी तो बदला ना। 0.1 लिखो तो भी बदलेगा। कुछ भी लिखोगे तो चेंज आता ही चला जाएगा। -4 लिख दो। ये कितनी अच्छी बात बताई है एक बच्चे ने। कहते हैं ऐसा, x मेहनत है और y फ्यूचर है। ये बिल्कुल सही रिलेशनशिप दी है कि अगर आज आप मेहनत में चेंज करोगे, इसे वेरी करोगे, तो आपका फ्यूचर भी बदलेगा। अब x पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगी, नेगेटिव जाएगी, तो बात बनेगी। ये मैंने नहीं बताया, शिवम ने बताया है कि सर x मेहनत है और y फ्यूचर है। ये बिल्कुल सही बात बताई है कि आप x में बदलाव करते चले जाओ, मेहनत बदलते जाओ। मेहनत के साथ स्मार्ट वर्क भी है, सब कुछ है। अच्छा ये यूट्यूब पर सब्जेक्ट टीचर ने बोला था, साधु भैया बोला होगा भाई, लेकिन बात बहुत अच्छी बोली थी उन्होंने। तो y का डिफरेंशिएशन जीरो नहीं होगा इसलिए। अब देखो x का डिफरेंशिएशन हो गया 1। यहाँ सुनना भी, एक आपको ट्रिक बताता हूँ याद रखने के लिए। अभी पढ़ाई में ध्यान दो भाई। बच्चे कह रहे लाइब्रेरी कहाँ चली गई। ये लिख लेना, नोट कर लेना। बाद में अगर किसी ने डाउट पूछा ना, तो बेटा ऑनलाइन पिटाई हो जाएगी। देखो, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। दोनों मैच कर रहे हैं, कोई परेशानी नहीं है। ऐसी मैचिंग मुझे सिर्फ यहाँ पे दोबारा नजर आई कि यहाँ पर भी t है और यहाँ पर भी t है। तो टी स्क्वायर टी से क्या बन जाएगा? आपका 2t हो जाएगा। लेकिन अब थोड़ा सा चेंज आ गया, वाई स्क्वायर और यहाँ पे dx है। तो ऐसे में आप वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन x की तरह ही करो, तो आ जाएगा 2y। और जिस पर भी बॉक्स बनाया है उसका दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे, मतलब dy बाई dx करेंगे। आप देख रहे हो, d अपॉन डी, हमने dy बाई dx लिखा, दैट मीन्स हमने क्या लिखा? d अपॉन dx ऑफ y लिखा है। ऐसे लिख दिया dy बाई dx। अब यहाँ देखो, ये एक्स स्क्वायर है और ये t है, दोनों अलग अलग है। तो एक्स स्क्वायर का 2x हो गया। सुनते रहो अभी आराम से, बहुत सारे एग्जाम्पल लिखे। एक्स स्क्वायर का हो गया 2x, ठीक है, बिल्कुल चेन रूल ही है ये। एक्स स्क्वायर का हो गया 2x,
लेकिन ये दोनों सेम नहीं थे, इसलिए हमें डी अपॉन डी टी करना पड़ेगा, हमें डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा बॉक्स का, मतलब एक्स का, तो इसलिए साथ में डी एक्स अपॉन डी टी आ जाएगा। अब जैसे ये एक्स क्यूब है, तो एक्स क्यूब का करो 3x², लेकिन बाद में एक्स का भी डिफरेंशिएशन इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ t है और वहां x है, तो ये आ जाएगा dx अपॉन dt साथ में। अगला देखो, क्या ये दोनों सेम है, तो आप बोलोगे नो, तो y² का क्या आएगा, y² का आएगा 2y, क्योंकि ये सेम नहीं है, तो ये आ जाएगा यहाँ पे dy/dt। अब यहाँ देखो t² था, ये भी t था, तो यहाँ साथ में नहीं आया। अगर ये सेम हो जाए तो बिल्कुल नॉर्मल चलेगा, फिर तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं, फिर तो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन हो जाता है, जैसा कि इसमें हुआ है t² वाले में और x² वालों में। जिनमें सेम नहीं है उनमें साथ में मल्टीप्लाई होगी। सर पहले वाले में क्यों नहीं किया, पहले वाले में बेटा आप देखो ना, पहले वाले में वो भी x और ये भी x है, दोनों सेम है। जब दोनों सेम होते हैं, फॉर एग्जाम्पल लो, d अपॉन डी करना है a क्यूब का, तो दोनों सेम है, तो सिंपल फॉर्मूला लगेगा डिफरेंशिएशन का। ठीक है, और और अगर मुझे dx करना है a क्यूब का, तो हो तो जाएगा 3a², परंतु हमें a का फिर करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन। अब बताओ क्या ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, जल्दी से पोल कर लेते हैं, पोल करके पता लगाएंगे। बताओ भाई। ये नो वाले बच्चे बता दिया करो कौन है ये। यूज हम बता देंगे, जब आएगा क्वेश्चन तब बता देंगे। बस। चलो ठीक है जी। अब देखो, मैं यहाँ पे डिफरेंशिएशन करता हूँ, हमें डिफरेंशिएशन करना है तो हमने सबका डिफरेंशिएशन स्टार्ट करा, जैसे एक्स का भी करेंगे, हम वाई का भी करेंगे डिफरेंशिएशन, और हम पाई का भी करेंगे डिफरेंशिएशन। एक्स का डिफरेंशिएशन 1, वाई का डिफरेंशिएशन भी 1, लेकिन साथ में क्या आएगा, dy/dx आएगा, और पाई का डिफरेंशिएशन 0 होगा क्योंकि पाई एक कांस्टेंट है। तो आप देखिए dy/dx की वैल्यू हमें निकालनी है, और ये आई आपकी 1 के इक्वल। तो स्टेप 1 है हमारे पास, स्टेप 2 है हमारे पास, और जिसकी समझ में नहीं आया वो बता दे। नो वाला बच्चे को तभी कंसीडर करा जाएगा जब वो चेक में लिखेगा कि भाई मेरा ये स्टेप, स्टेप 2 नहीं आया, कौन है ये? अच्छा, ओके। नहीं, y इक्वल टू एक्स किसने बोला भी, ऐसा नहीं है, y इक्वल टू एक्स नहीं है। कैन वी डू डिफरेंशिएशन बाय टेकिंग y सेपरेटली, नहीं सेपरेटली कैसे करोगे, इक्वल टू लिखा हुआ है। रिपीट वर्ड ही नहीं सुनना मुझे, स्टेप चाहिए, स्टेप बता रहे जो बच्चे वो बताऊंगा मैं। dy/dx का क्या मतलब हुआ, स्लोप 1 है, फिजिक्स के हिसाब से पूछोगे तो y और x का रेट ऑफ चेंज सेम है। सेकंड स्टेप समझ में नहीं आया, क्या बात है भाई, एक मिनट। भाई x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, और ये y की पावर 1 है, ये y की पावर 1 है, ठीक है। तो y की पावर 1 का क्या होगा, x की पावर 1 का कितना होता है, 1 होता है, तो y की पावर 1 का भी 1 हो गया। और क्योंकि ये दोनों सेम नहीं है, ये सुनो एक बात बताऊं, जब ये दोनों मैच नहीं होते ना, एक बात सुन लो, जब ये दोनों मैच नहीं होते तो डिफरेंशिएशन तो नॉर्मली करो जैसे करते हो,
जैसे एक्स का करते हो, बाद में इसका दोबारा डिफरेंशिएशन कर दिया करो बस। जैसे y4 है तो y4 का क्या होगा, 4x क्यूब। जैसे x का करते हो वैसे ही करो, लेकिन लास्ट में क्या लिख दो, dy/dx लिख दो बस। तो x का 1 हो गया, y का भी 1 हो गया, लेकिन साथ में क्या लिख दिया, dy/dx। इसे इधर ले गए, आंसर 1 आ गया। अभी भी बताओ, अगर किसी को समझ में ना आया हो तो जल्दी। भाई जो भी पूछ रहे थे, जिनकी समझ में नहीं आया वो जल्दी से बोलो। क्लियर हो गया, चलो ठीक है। कर सकते हैं, कर सकते हैं। y=x-y वाले इक्वेशन में डिफरेंस का भी डिफरेंस, हाँ पूरी इक्वेशन का ही कर रहे हैं हम डिफरेंशियल। ये देखो ना, इक्वेशन का भी कर रहे हैं, दोनों साइड कर रहे हैं। देखिए एक बार फिर से देखिए, यहाँ पे पता चलेगा। अरे मैं नाराज वाराज कुछ नहीं हूँ, मेरे को क्वेश्चन बेटा करने हैं, सुनो। यहाँ देखो, मुझे क्वेश्चन करने दो। आप लोगों के इतनी चैट आती है कि अगर मैं उन्हें पढ़ूँ ना तो एक क्वेश्चन ना हो। हमें डिफरेंशिएशन करना है दोनों साइड का, एक्स के रेस्पेक्ट में करना है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसलिए एक्स के रेस्पेक्ट में लिख रहे हैं। और आया साइन वाई, देखो क्लास होती है ना तो मैं सामने करा लेता हूँ, समझ से चैट की नहीं, यूजलेस चैट की तो बात हो जाती है बेटा शोभित। अभी देखो यहाँ पे हम क्वेश्चन रिलेटेड बात करें, जैसे वाई है, ठीक, तो वाई का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 1 हो गया। क्योंकि ये वाई है तो साथ में क्या लगाएंगे हमेशा, dy/, ये बात समझ में जिसकी ना आई हो जल्दी बोलो, जिसकी समझ में ये वाली बात नहीं आई वो जल्दी से बताओ अभी। ठीक है, अब साइन वाई है, ये भी वाई है, ठीक है। dy पहले क्यों नहीं लिखा फर्स्ट स्टेप में, पहले ये तो एक साथ ही लिखेंगे ना dy/dx को, अभी से पहले लिख दो बाद में लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जैसे साइन वाई है, अभी रुको पहले देखो साइन वाई का क्या हो गया, साइन वाई का हो गया कॉस वाई। क्योंकि ये वाई है, क्योंकि ये वाई है, इसलिए साथ में क्या लगाना पड़ेगा, dy/dx। ये cos x है तो cos x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, माइनस का साइन x। क्योंकि क्योंकि ये भी x है और ये भी x है, तो इसलिए हमने साथ में कुछ नहीं लगाया। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, dy/dx। तो बचा क्या, 1 प्लस कॉस वाई इक्वल टू कितना आया, माइनस का साइन x। तो dy/dx किसके इक्वल आया, माइनस का साइन x अपॉन में क्या आया, 1 प्लस कॉस वाई। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, ठीक है। और यहां चला तुम्हारा पोल। साइन वाई को, अरे बेटा मैंने बताया ना, जब भी साइन एक्स होगा तो नॉर्मली हो जाएगा, लेकिन जब चीज वाई में होगी तो साथ में dy/dx लिखना पड़ेगा। जैसे वाई स्क्वायर का करोगे तो आपको dy/dx लिखना पड़ेगा, अगर आप वाई क्यूब का करोगे तो dy/dx लिखना पड़ेगा। जो भी नो लिखे वो स्टेप भी साथ में लिखे भी।
हम्म सेकंड स्टेप में तो देखो ये हुआ, y का तो हो गया 1, क्योंकि y है तो dy बाई dx लिख दिया। साइन y का हो गया cos y, क्योंकि y है तो dy बाई dx साथ में लिख दिया। cos x का हो गया माइनस sin x, क्योंकि y नहीं है इसलिए साथ में कुछ नहीं लिखा। फिर dy बाई dx कॉमन ले लिया और अपॉन में चला गया। इजी है, बस फॉर्मूलों का अकेले फॉर्मूले तो लिखवाए हुए हैं, आपको फॉर्मूला शीट सेंड कर देंगे सबको। आप सबको फॉर्मूला शीट सेंड कर देंगे, तो आप लोग उसको साइड में रखो और करो। यस सर, हमको आ गया, बहुत अच्छी बात है, आ गया, अच्छा है। निहाल क्लियर हो गया बेटा? चिंता, देखो सुनो शुरुआत में, हाँ तो फिर तो दिक्कत होगी ना। सर dy बाई dx डिपेंड्स ऑन बोथ x एंड y, ऑब्वियस सी बात है बेटा, बिल्कुल। लीजिए लीजिए, अब लो अगला क्वेश्चन आता है। सुनो मैं आपको क्वेश्चन करके दिखाऊंगा ये वाला, ठीक है? ये दोनों आप करोगे फिर। एक्सरसाइज देख लो 5.3 आ गई है, धीरे धीरे। तो यहाँ पर ए कांस्टेंट है, मैं बता रहा हूँ आपको, नोट कर लो। बी कांस्टेंट है, हम दोनों साइड का डिफरेंशिएशन करते हैं, तो हमें डिफरेंशिएशन सिर्फ एक्स का करना होगा, क्योंकि ए और बी मल्टीप्लाई में है तो ये बाहर आ जाएंगे। फिर हमें डिफरेंशिएशन वाई स्क्वायर का करना होगा, राइट हैंड साइड में हमें डिफरेंशिएशन कॉस वाई का करना होगा, क्योंकि ये x है, x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, क्योंकि ये y स्क्वायर है तो y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y हो गया, क्योंकि हम y का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो साथ में हमें dy बाई dx लगाना पड़ेगा। फिर इक्वल टू आया, cos y का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन y आया, क्योंकि हम y वाले का कर रहे हैं तो साथ में हमें dy बाई dx लगाना पड़ेगा। इसे हम दूसरी साइड ले जाएंगे तो dy बाई dx हमारा कॉमन आएगा, और एक स्टेप शॉर्ट कर रहा हूं, लेकिन मुझे उम्मीद है इतने तो तुम समझ जाओगे। अब हमें dy बाई dx की वैल्यू निकालनी है, तो dy बाई dx इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस का a अपॉन 2by प्लस में आ गया साइन y। ठीक है, अब हमारे पास जो स्टेप्स हैं वो है, हमारे पास स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 4। ठीक है, अब जिसकी समझ में ना आया हो वो तुरंत पार्टिसिपेट करो पोल में विद देयर डाउट स्टेप। स्टेप 2 समझ में नहीं आया? अच्छा जी, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है, वाई स्क्वायर का 2y होता है, कॉस वाई का साइन वाई होता है माइनस का। सर पेपर में अगर एक स्टेप स्किप करके कोई फर्क नहीं पड़ता। सर क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करने, इसके बाद 4 और 5 कर लो। ठीक है, गनी समझ में आया बेटा, नहीं आया बताओ? स्टेप 2, अब एक्स का डिफरेंशिएशन 1 है, वाई स्क्वायर का 2y है, और कॉस वाई का माइनस का साइन वाई है। जब जब y है तब तब dy बाई dx आया, और जब देखो फर्स्ट में y नहीं था तो यहाँ पे dy बाई dx नहीं आया। और कोई बच्चा? सर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉस एक्स होता है? नो, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन जस्ट कॉस एक्स होता है, और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है। फॉर्मूला शीट आज सेंड कर ही दूंगा, नहीं तो तुम परेशान हो जाओगे मुझे लग रहा है। भाई फॉर्मूलों से आप लोग बहुत परेशान लग रहे हो, इसलिए हम आज आपको फॉर्मूला शीट सेंड कर देंगे। क्वेश्चन 1 2 करो, जल्दी से स्टार्ट हो जाओ, बिल्कुल स्टार्ट हो जाओ क्वेश्चन 1 और 2 के लिए।
देखो फॉर्मूले जितनी बार लिखोगे आपका ही अच्छा रहेगा, फॉर्मूला फायदा रहेगा आपके लिए। वन और टू करो बेटा सब लोग, वन और टू करो। और आपके सामने ये हमने एक प्रोटोटाइप एग्जाम्पल छोड़ा हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 को, जिससे कि आपको आइडिया रहे। अंशु वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। झलक अंशु, फर्स्ट का आंसर है cos x माइनस टू बाई थ्री। ओके, cos x माइनस टू बाई थ्री। भानु सब पीछे ब्लैक बोर्ड पर क्या लिखा है? पंजाबी लिखी हुई है बेटा, अभी गणित पाल सिंह पढ़ के सुनाएंगे। अंशु ओके सेकंड बेटा, बोथ देन आंसर मैच करो। ये 5.3 एनसीईआरटी से बेटा, आंसर मैच करो अगर बुक है आप लोग के पास तो। प्रगति, ये भानु शाबाश। आर्यन राठी, डीवाई बाई डीएक्स की वैल्यू निकालो बेटा, उधर को टू को माइनस कर लो फिर। सेकंड था, ठीक है। कुणाल शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। अमीशी वेरी गुड। प्रगति, बोथ पार्ट डन। विनय गोयल, ऊर्जा पांचाल, करते रहो सारे बच्चे। शोभित शाबाश, बहुत बढ़िया। 4 5 भी कर लिया, अच्छा जी। मैं देखो एक बार 4 5 क्या है, कुछ मुझे ही ना आता हो क्या पता। अरे 4 5 कैसे कर लिया? 4 और 5 में तो एक अच्छी आता है। 4 मैं करूंगा, 5 आप कर लेना। चलो भाई मैं 4 कर रहा हूँ, एक बार सुन लीजिएगा। ठीक है, आपको आता भाभी शाबाश। देखो भाई सब बच्चों ने बहुत बढ़िया। प्रोडक्ट टूल लगाना है, ये बात तो ठीक है। प्रोडक्ट टूल याद है लास्ट क्लास में भी बताया गया था। प्रोडक्ट रूल था, जैसे एक्स और वाई का करना है तो एक्स लिखो, फिर वाई का डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर वाई लिखो और एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे। ये प्रोडक्ट रूल है, ठीक है। तो इस पे अप्लाई होगा, अगले क्वेश्चन में यहाँ अप्लाई होगा। चलो भाई आप लोग भी करो, मैं करता हूँ, और आंसर टैली कर लेंगे दोनों के दोनों। ठीक है बच्चों। सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4, और आप लोग टैली कर लीजिएगा। अगर दोनों हो गए तो बहुत अच्छी बात है। विनय आज बेटा राइटिंग ठीक है? विनय बाबू, और अच्छी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है बेटा, हो सकती है। अरे बेटा मुझे एक ग्राफिक कार्ड की रिक्वायरमेंट है इसमें। ग्राफिक कार्ड आती ही अच्छी हो जाएगी। मेरे लैपटॉप को ग्राफिक कार्ड चाहिए 2 GB का, तभी अच्छी होगी। चलिए धन्यवाद। ये देखिए प्रोडक्ट रूल है यहाँ पे। तो एक्स लिखा, फिर वाई का डिफरेंशिएशन। 1 2 GB का बहुत रहेगा। वाई लिखा, कैन वी कट डीवाई बाई डी एक्स फ्रॉम बोथ साइड? नो 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 नो। अच्छा जी सुनो, लैपटॉप में ग्राफिक कार्ड का डलता है, डल जाता है, मतलब अलग तरीके से इंटीग्रेटेड। वाई स्क्वायर का देखो क्या होगा, 2y। भानु अभी क्वेश्चन करना बेटा, डिफरेंशिएशन हो नहीं रहा है, कह रहा ग्राफिक कार्ड ये डलवाओ वो डलवाओ। अभी कर लेंगे बेटा, आप आपके सजेशंस के लिए आपको बेटा बहुत बहुत नमन, धन्यवाद। अभी यहाँ पे देखें पहले एक बार। हाँ, अभी करवाएंगे बेटा। यहाँ देखो वाई स्क्वायर का हो गया 2y, और साथ में क्या आ गया, dy बाई dx। 10x का क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x। y का क्या हो जाएगा, 1। क्योंकि ये y है इसलिए साथ में क्या आएगा, dy बाई dx।
तो अब dy बाई dx को तो रखेंगे एक तरफ, इन दोनों को एक तरफ ले लेंगे, ठीक है। बाकी जो ग्रीन वाले उनको रखेंगे दूसरी तरफ, ठीक। तो हमारे पास 2y आएगा, dy बाई dx आएगा, माइनस का dy बाई dx आएगा, इक्वल टू sec स्क्वायर x आएगा। ओ यहाँ तो हमने करा ही नहीं भाई, सुनो, एक कमी रह गई, इसका डिफरेंशिएशन तो हमने करा ही नहीं। इसका आएगा x dy बाई dx, तो ये भी इधर ही रहेगा, ठीक। और इसका आ गया y इंटू 1, तो ये दूसरी साइड चला जाएगा, और ये आ गया x और dy बाई dx। x को कांस्टेंट मानेंगे? नहीं नहीं, x को कांस्टेंट नहीं, हाँ मतलब जब प्रोडक्ट रूल होता है ना बच्चे, तो एक बार में हम एक का ही डिफरेंशिएशन करते हैं। जैसे x को लिखा, y का डिफरेंशिएशन करा, फिर y को लिखा, x का डिफरेंशिएशन करा। व्हाट्सएप में नहीं चला रहा हूँ, व्हाट्सएप बंद है। यहाँ से dy बाई dx कॉमन लिया। देखो बच्चों, छुट्टी होगी ना तो परेशानियां होंगी, एक क्लास भी स्किप करोगे या लेट आओगे तो आप लोगों को उसके अच्छे खासे खामियाजे भुगतने पड़ेंगे, या जल्दी लेफ्ट आउट करोगे। कुछ बच्चे बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, अभी ये करेंगे, ज्वाइन कर लेंगे, उसके बाद में सोचते हैं ठीक है यहाँ तो यही चल रहा है, निकल लो। तो बेटा जब तुम निकल लेते हो ना, तो कॉन्सेप्ट भी निकल लेते हैं साइड में। मैं क्यों लूं अटेंडेंस? जिसे पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना है मत पढ़ो, मेरा क्या है इसमें। मेरे कहने से तो तुम पढ़ोगे नहीं, तुम्हें सही लगेगा तो पढ़ोगे, नहीं लगेगा तो नहीं पढ़ोगे। मैं कभी अटेंडेंस नहीं लेने वाला, मेरे पे कोई फर्क नहीं पड़ता कभी भी, इसीलिए मैं कभी जबरदस्ती नहीं करता। कुछ बच्चे मोबाइल ऑन करके छोड़ देते हैं, बिल्कुल सही बात है, ये भी है, हो सकता है तुम भी हो ऐसी। सुनो, मैं रिकॉर्ड लेके क्या करूंगा विनय? फिर कहते हैं मैथ्स हार्ड है, ये तो है ही। भाई मुझे क्या करना है? क्या मेरे कहने से पढ़ लोगे? ये देखो क्वेश्चन पहले तो, ये फर्स्ट स्टेप, ये सेकंड स्टेप, ये थर्ड स्टेप, मिक्स है यहाँ पे, फिर फोर्थ स्टेप, फिफ्थ स्टेप, एंड इन सिक्स स्टेप योर आंसर। और ये हुआ पोल लॉन्च, यहाँ पे आ गया ठीक। सर आप स्कूल में क्लास टीचर हो क्या? नहीं, क्लास टीचर तो नहीं हूँ मैं स्कूल में। वो तो फिफ्थ डन है, एक बार थर्ड स्टेप बता देते। सब पढ़ने की इच्छा तो खुद ही होनी चाहिए, बिल्कुल। हाँ अभी काव्य ने एक डाउट पूछा है, अभी बताता हूँ, मैं बहुत अच्छा डाउट है वो। अगला भी हो गया, फिफ्थ भी कर लिया, फोर्थ स्टेप बता दो। फोर्थ बता दीजिए, एक मिनट। फोर्थ स्टेप बेटा ये है कि ये x था, लिख दिया, dy बाई dx था, लिख दिया, 2y और dy बाई dx था, लिख दिए, ये dy बाई dx था, दूसरी साइड ले आए, y को हम ले गए यहाँ, sec स्क्वायर x है यहाँ। तो जो बिना dy बाई dx वाले वो तो चले गए राइट साइड, और जो dy बाई dx वाले वो आ गए सब लेफ्ट साइड, उनमें से ले लिया dy बाई dx कॉमन। सर अभी इजी लग रहे हैं, कल से, कल वालों से तो इजी लगेंगे भाई, कल वाले तो क्वेश्चन ही मुश्किल होते हैं ना। परसों की बात करोगे तो अलग बात है, कल वाले तो बहुत मुश्किल होते हैं। अभी काव्य तुम्हारा डाउट बताते हैं, देखो काव्य ने डाउट पूछा है, बढ़िया, पांच, वेरी गुड बेटा। फिफ्थ का आंसर -1 है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ऐसा लगता नहीं है। कुणाल, तुम्हारा आंसर अट्रैक्टिव लग रहा है मुझे, बल्कि बढ़िया।
नेक्स्ट देखो भाई, फिफ्थ। ओके भाई, 100 का जीरो कर लो शोभित, 100 का 100 नहीं रहेगा, 100 का जीरो हो जाएगा। डिफरेंशिएशन, अंश गौड़, हर्ष मित्तल, अर्जुन पाठक, कुणाल साध। अरे आज कैसे बेटा ये जल्दी जल्दी फॉर्म में आ गए एकदम सारे के सारे। और कौन है? एंड वैविध्य, बढ़िया। अमीशी, गुड। अमीशी माइनस पूरे के बाहर कॉमन आएगा 2x वाले में। फिफ्थ डन राशि, गुड। नवीरा, शाबाश बच्चे। मिशिता फिफ्थ गलत है बेटा, फिफ्थ गलत हो गया। आप 2x प्लस वाई को x प्लस 2y से मैच करके, गनीत पाल सिंह माइनस की मिस्टेक है, बाकी सही है। यश वर्मा टाइपिंग में ऐसा ही आया, ठीक है। पार्थ बढ़िया बेटा, गुड। फिर ठीक है मिशी। कार्तिकेय गलती हो गई है आपसे। 2x होगा हनी, हनी 2x होगा। संचिता गुड, नव्या गुड। -1 आंसर, -1 कॉमन लेने से आएगा, वो दूसरी साइड ले जाने से आएगा। शोभित सही है। मनीष कुमार गलती हो गई है, एक गलती हो गई प्लस माइनस की। सुजल सही आंसर है। अंशु करेक्ट है आंसर। मिशिता करेक्ट आंसर। हम्म, चलो भाई, एक अभी डाउट आया था उसे, देवांश माइनस की मिस्टेक है, बाहर माइनस भी आएगा, बाकी करेक्ट है। अर्नब बिल्ला गुड बेटा। हाँ, तो डाउट ये था बच्चों कि सर अगर हमारे पास एक x है, एक y है, एक z है, सुन लो बेटा सुन लो, एक w है, और ये चारों वेरिएबल है, और ये चार है, दो नहीं है, चार है ये। तो इन चारों का प्रोडक्ट रूल क्या होगा? बहुत आसान है बेटा। पहले क्या है, आप x का डिफरेंशिएशन कर लो। एक मिनट अंशु बेटा, अभी नहीं नहीं, पेयर बनाने की जरूरत नहीं है। सुनो, आपने करा, हाँ मैंने बताया था बेटा, फिर से सुन लो। आपने फर्स्ट का करा, बाकी तीनों सेम ऐसे एज इट इज, प्लस अब सेकंड का कर लो डिफरेंशिएशन y का, बचे हुए एज इट इज। फिर तीसरे का कर लो, तो x y और w एज इट इज। फिर लास्ट w का कर लो। भाई एक एक करके करना होता है। अच्छा ठीक है ठीक है। तो अब यहाँ पे बचा x y और z। वैसे ये इसे दुनिया बोलती है प्रोडक्ट रूल, बट इट इज एक्चुअली लेबनीज रूल। एक मैथमेटिशियन थे, फिजिसिस्ट भी थे, वो थे मिस्टर लेबनीज, तो उन्होंने ये प्रोडक्ट मेथड निकाला था। और आपको एक बार बताऊं, लेबनीज इतने महान मैथमेटिशियन थे, हाँ, इतने महान मैथमेटिशियन थे कि आपको सुन के थोड़ा सा अलग लगेगा। आपको पता है डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन किसने मतलब इंट्रोड्यूस किया था पूरी दुनिया के सामने? डिफरेंशिएशन नहीं, आर्यभट्ट ने नहीं किया होगा, यानी इन्होंने नहीं किया होगा। ये बहुत अच्छा बता रहे कार्तिकेय हनियान, न्यूटन ने किया था। लेकिन लेकिन हुआ क्या था बच्चे, कि ये एक कॉन्फ्रेंस में गए, और कॉन्फ्रेंस में लेक्चर हो रहे थे इनके, एक लेबनिज थे और एक न्यूटन थे। तो पहले बारी आई थी, मैं श्योर नहीं हूँ लेबनिज की थी या न्यूटन की थी, तो इन्होंने इन्होंने उस कॉन्फ्रेंस में डिफरेंशिएशन इंट्रोड्यूस करा, लेबनिज ने। लेबनिज ने डिफरेंशिएशन इंट्रोड्यूस करा, अपने लेक्चर में बताया कि जी ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, एक नई चीज है, एक नया मेथड है। अब भैया न्यूटन सिर पकड़ के बैठ गया अपना, बोले यार यही मुझे बताना था, ये मेरा कहाँ से। लेकिन एक अंतर था दोनों में,
लेब्निज ने डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन निकालना बताया, बोले पहले डिफरेंशिएशन है फिर इंटीग्रेशन है, और न्यूटन ने इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन का प्रोसेस उसी में करा था। तो उसी उसी एक लेक्चर में, उसी कॉन्फ्रेंस के अंदर डेरिवेटिव या कैलकुलस का पूरे तरीके से एक्सप्लेनेशन हो गया था। तो एक मैथमेटिशियन न्यूटन ने इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन बताया, इन्होंने डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन बताया, मिला के टोटल लेबनिज और न्यूटन ने उस दिन तहस नहस कर दिया पूरा मैथमेटिक्स, और इन्होंने पूरी कैलकुलस इंट्रोड्यूस कर दी, जिसे एमएससी में ही पढ़ाया जाता था, मास्टर्स करते थे जब बच्चे तब पढ़ाया जाता था। फिर एक टीचर ने कहा कि 11-12 के बच्चों को भी पढ़ा सकते हैं, तहस नहस हो गया मामला भी। ठीक है, ये आगे समझ में भाई। चलो सर, न्यूटन ने तो एप्पल खाया था। अरे एप्पल तो कोई भी खा ले, एप्पल खाने से क्या हो रहा है। ये देखो एक नई कहानी आती है। सर ये अच्छा हो गया बुरा? अच्छा ही हुआ, ऑब्वियस सी बात है, ज्यादा ही तहस नहस हो गया। चलो नेक्स्ट करते हैं। ये आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन की बची खुची कथा। लेबनीज ने तो बहुत बहुत, लेबनीज और कॉची नाम के दो मैथमेटिशियन थे, इन्होंने तो बहुत आतंक मचाया है, बहुत ज्यादा। ये थे एक मैथमेटिशियन कॉची, और कॉची कॉची और एक ये, इनका तो नाम सुना ही होगा, गॉस। गॉस वो भाई था जो फोर्थ क्लास में एपी के फॉर्मूले की डेरिवेशन कर दी थी सारी की सारी। जब फोर्थ क्लास में थे तो पूरी डेरिवेशन कर डाली थी अकेले इन्होंने। गॉस फिजिक्स में भी, गॉस हर जगह, गॉस बहुत महान है। कार्ल गॉडरिच गॉस, सुनो भाई। तो डिफरेंशिएशन करते हैं, बिल्कुल वही गॉस है ये। इन्होंने मैथमेटिक्स में बहुत ज्यादा काम करा है, कॉची, गॉस, लेबनीज। ठीक है, इस के कांस्टेंट, यस, के इज कांस्टेंट। सर इन लोगों के पास एक ही सब्जेक्ट होगा पढ़ने के लिए। अच्छा, तुम्हें लगता है तुम पे अगर एक सब्जेक्ट है तो तुम इनके बराबर काम कर लोगे वैसे काव्य? सच बताना। अगर तुम्हें भी एक सब्जेक्ट दे रहे कि ठीक है, अब तुम्हें एक सब्जेक्ट दे दिया, करो इनके बराबर काम, आधा भी कर दो इनका, कर लोगे? फैंटम तो ऐसे बनेंगे आके कमियां निकालने में कि जी हाँ, ये था इसलिए नहीं हो पाया। भाई महान लोगों की महानता को एक्सेप्ट करने में क्या जाता है, करें इन्होंने मुश्किल काम, शो क्या करें। जिंदगी बदली इन्होंने। डेडिकेशन अलग है कि नेचुरल टैलेंट है। आप लोग अपने आप को कंपेयर मत करो इनसे। आपका कोई और टैलेंट है, इनका कुछ और है, जरूरी थोड़ी है सबका वो एक जैसा। तो इंफीरियर फील करने की जरूरत नहीं, उनकी तबीयत, काबिलियत पर शक नहीं, शक तो कैसे करें बताओ आप। एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन करोगे कितना आएगा बच्चों? 3x²। अभी देखो x² लिखा, y का डिफरेंशिएशन, फिर y लिखा, x का डिफरेंशिएशन। मैथ्स के टीचर, मैथ्स के मैथमेटिशियंस, मैथ्स पढ़ाने वाले या और सब्जेक्ट पढ़ाने वालों को तुम इतना दुश्मनी की निगाह से क्यों देखते हो भाई? x लिखा, y² का डिफरेंशिएशन, y² लिखा, x का डिफरेंशिएशन। हाँ जी, x² ही लिखा है, ये x² ही है। तो साफ लिख देते हैं थोड़ा सा।
करो करो, जल्दी करते चले जाओ फटाफट। इतनी देर में मैं लिख रहा हूँ, आप लोगों का क्वेश्चन हो जाएगा ये। करो कंप्लीट, आंसर मैच करो सारे बच्चे, और जिसको ना आया समझ में वो बता दो। अब ये प्रोसेस क्लियर हुआ या नहीं हुआ आज? अब देखो 1 घंटे हो गया हमें पढ़ते हुए लगभग। क्या ये प्रोसेस ये क्लियर हुआ? इसका नाम होता है जैसे इम्प्लिसिट फंक्शन। बहुत बढ़िया जान, गुड। कौन से फंक्शन बेटा? इम्प्लिसिट, मैं लिख देता हूँ इम्प्लिसिट। अब नाम में वैसे रखा क्या है? आप डाउट क्लास करेंगे? अभी स्टार्ट करते हैं बस। नेक्स्ट कर लो बिल्कुल बेटा, नेक्स्ट करिए आप, नेक्स्ट करो। नेक्स्ट में दिक्कत तो नहीं आ रही? सुनो भाई, यहाँ पे मुझे तुम्हें एक हेल्प करनी है, उसे सुन लो। हेल्प को सुन लेना और इसे नोट कर लेना। RHS में बेटा के है, वैसे तो जो इन्होंने लिख रखा है दैट इज नॉट के, दिस इज एक्चुअली कापा। कापा इज लाइक जैसे अल्फा बीटा गामा होते हैं, अल्फा बीटा गामा होते हैं ना, ऐसे होता है कप्पा। तो ये वही बना रखा है इन्होंने, ऐसा अगेन ग्रीक लेटर, लाइक अल्फा बीटा गामा, साई काई रो बीटा जीटा गीटा पीटा जो होते हैं। ये तो एक मॉन्स्टर होता है, मॉन्स्टर होता होगा, पर ये फिलहाल यहाँ पे ना सिर्फ एक कांस्टेंट है। इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा, हमारे लिए इतनी अहमियत है बस। साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला बता दिया था, यस बताया था, अभी बताया था, बिल्कुल बताया था। वही बात दोबारा से चल रही है आज। उत्कर्ष जैन सर मेरी बुक में पाई है, बिल्कुल पाई है भाई। अब इसे नोट कर लेना, जो बता रहा हूँ लास्ट क्लास में ही बताया था। ये है हमारे पास साइन स्क्वायर वाई प्लस डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉस एक्स वाई इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ के। तो मैं ये कह रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, इस पे अगर मैं बॉक्स बनाऊं, ठीक है, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, और नहीं, ये हो गया एक्स स्क्वायर। वैसे साइन स्क्वायर का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर एक्स का साइन 2x। तो ये बन गया मेरे पास साइन 2y, क्योंकि y है, क्योंकि y है, इसलिए साथ में क्या लगेगा बच्चों? dy बाई dx। इस पर बॉक्स बनाया तो cos x का क्या होता है? माइनस साइन एक्स। और डिफरेंशिएशन किसका करेंगे बच्चों, किसका करेंगे डिफरेंशिएशन? डिफरेंशिएशन करेंगे हम x और y का। x और y का करेंगे प्रोडक्ट रूल से, एक को फर्स्ट मानेंगे दूसरे को सेकंड मानेंगे। हमारे पास है साइन 2y dy बाई dx माइनस साइन x y।
प्रोडक्ट रूल लगाया, x लिखा, y का डिफरेंशिएशन करा, फिर y लिखा और x का डिफरेंशिएशन करा, इक्वल टू में 0 आया। थोड़ा केयरफुल होके कैलकुलेशन करनी है, देखना ध्यान से कैसे करेंगे। x dy बाई dx, ठीक, इसकी मल्टीप्लाई हुई, और ये है ना एक्स वाई को एक साथ लिखना, यही मिस्टेक हो जाती है कैलकुलेशन में। साइन एक्स वाई माइनस वाई साइन एक्स वाई इक्वल टू 0, और यहाँ पर आ गया साइन 2y और है साथ में dy बाई dx। अभी बताएंगे बेटा, अभी बताते हैं सूजन, अभी बताते हैं। इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, थोड़ा पेशेंस रखो, रुको अभी। क्या बचा? साइन 2y माइनस में x बचा और साइन एक्स वाई बचा, y बचा और साइन एक्स वाई बचा। तो dy बाई dx की वैल्यू निकाल सकते हैं। dy बाई dx इक्वल टू आ गया y साइन एक्स वाई और अपॉन में साइन 2y एक्स साइन एक्स वाई। ठीक, क्या गया हमारा आंसर। और अब स्टेप 1 है, इसमें दिक्कत भी आ सकती है कुछ, इतना इजी भी नहीं था ये, कैलकुलेशन बहुत गलत होती है इसमें बच्चों से। तो पोल हम करते हैं, वोट करो और बताओ क्या कहानी है। ओके ओके ओके, अभी देखते हैं। ठीक है, एक तो मैं थर्ड स्टेप समझाने वाला हूँ, एक फोर्थ समझाने वाला हूँ, ठीक है। फिफ्थ स्टेप भी समझाना है, राइट, थर्ड फोर्थ फिफ्थ समझाने हैं। अभी बताते हैं, स्टेप 3 4 और 5 हम समझाने वाले हैं अभी। हाँ अभी बताते हैं बेटा, 3 4 5 की डिमांड आ चुकी है, अभी बताते हैं। देखिए पहला चीज करते हैं। ये तो हमने एज इट इज लिख दिया थर्ड स्टेप में, ये भी एज इट इज लिख दिया, ठीक। और यहाँ लगाया प्रोडक्ट रूल, तो फर्स्ट लिखा y का डिफरेंशिएशन, y लिखा x का डिफरेंशिएशन 1, ये एज इट इज वहां भी था और यहाँ भी है। थर्ड स्टेप में कोई बचा जिसको दिक्कत है? मनीष कुमार, साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन साइन 2x होता है, बिल्कुल। अभी रुक जाओ, अभी बताएंगे, ठीक, अभी बताएंगे बेटा, जो चल रहा है पहले उसे समझने दो। फोर्थ स्टेप में देखो, फिर से साइन 2y एज इट इज, dy बाई dx एज इट इज। अब क्या हुआ है कि इसकी मल्टीप्लाई यहाँ हुई या इसकी मल्टीप्लाई यहाँ हुई, कैसे भी मान लो, तो ये आ गया प्लस ये आ गया, ठीक। फिर साइन एक्स वाई की मल्टीप्लाई वाई में हुई, वाई आ गया, साइन एक्स वाई आ गया,
माइनस क्यों आया? क्योंकि माइनस यहाँ पे था। अब इन दोनों में से dy बाई dx आ गया कॉमन, ये रहा जी। तो यहाँ से बचा साइन 2y, फिर बचा माइनस, फिर बचा x, और ये साइन xy। ये माइनस की टर्म पूरी की पूरी दूसरी साइड चली गई, ये प्लस की हो गई, ये अपॉन में चला गया, बात खत्म। अब बताओ किसी को कोई दिक्कत है? जिस जिसको भी थर्ड फोर्थ फिफ्थ में डाउट था बताओ जल्दी से। सो वेट वेट बेटा वेट। चलो जी, अब बारी आती है नेक्स्ट की। बच्चे कहते हैं सर कॉस स्क्वायर का क्या होता है डिफरेंशिएशन? बेटा अलग से लिख लो, लिख लो कि कॉस स्क्वायर एक्स का भी साइन 2x होता है। साइन स्क्वायर का भी होता है, कॉस स्क्वायर का भी होता है, बस आगे माइनस आ जाता है, सेम चीज है। तो 8 क्वेश्चन आसान है आपका, जल्दी हो जाएगा इजीली। तो हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं साइन स्क्वायर एक्स का। हम डिफरेंशिएशन करेंगे, आप देख लो ये वाली टर्म में एक इंटरेस्टिंग बात ये रहेगी कि इसमें y है, इक्वल टू में 1। 8 का आंसर 1 है? नो, 8 का आंसर 1 नहीं है। अगर y नहीं होता देन आइडेंटिटी ही थी। सही बात है, अगर y नहीं होता तो ये तो वैसे आइडेंटिटी थी, वैसे आइडेंटिटी तो अभी भी लग रही है, देखना। अच्छा पॉइंट है। चलो खैर, साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? साइन 2x होता है। कॉस स्क्वायर का क्या होता है? माइनस साइन 2y होगा। y है तो y होगा, और क्योंकि y है तो इसलिए साथ में क्या आएगा? साथ में क्या आएगा बच्चों? dy बाई dx, और 1 का डिफरेंशिएशन 0। साइन 2x किसके इक्वल हुआ? साइन 2y के, और साथ में क्या आया? dy बाई dx। ऐसा फॉर्म में ले गए। तो साइन 2x अपॉन साइन 2y इक्वल टू में है dy बाई dx। ठीक, तो आगे हमारा आंसर। और अब है मेरे पास स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 और स्टेप 4। कोई है 1 2 3 4? बताओ भाई। भाई देखो ऑनलाइन मोड में मैं जितनी तुम्हारे साथ कर सकता हूँ, अभी डाउट अभी बोल दे बेटा, अभी होते ऑनलाइन में जितनी कोशिश की जा सके। कॉल करें? चलो कॉल करा लो। बताओ, और डाउट व्हाट्सएप पे भेज दें? बिल्कुल भेज दो जी, चलो व्हाट्सएप पे भेज दो जिसको जो डाउट है। पॉसिबल दैट एट सम वैल्यू डिफरेंशिएशन नॉट पॉसिबल, बहुत सारे होते हैं ऐसे। सर मैंने साइन 2y को गलती से साइन 2x लिख दिया, इसलिए 1 आ गया था। यस। शोभित क्या कह रहे हो बेटा? हाँ भेजो भेजो। एक बार चेन वाला मेथड सिखा दो। अरे तुमने ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए अर्जुन? अगर ये समझ में आ गए हैं तो चेन तो हो चुका तुम्हारा खत्म। अगर ये आ गए तो चेन खत्म हो गया। चेन पता है क्या होता है? चेन चेन वाला क्या होता है? आज वाले आ गए तो बस चेन खत्म हो गया।
तो मैं ये जैसे हमने इस पे बनाया था ना, ये इसका कर रहे थे, इसका क्या किया था, माइनस का साइन एक्स वाई किया था बेटा, और एक्स वाई का दोबारा से किया था। दिस इज ओनली चेन रूल, बस यही था चेन रूल, बस और कुछ था ही नहीं, चेन रूल खत्म हो चुका। ओहो शिवम, ड्यू टू लो नेट स्पीड, ओके। धनीपाल, क्लास ज्वाइन नहीं हो रही है। हम्म सर, कॉस स्क्वायर एक्स का साइन टू एक्स, साइन स्क्वायर का साइन टू एक्स, बिल्कुल। कॉस स्क्वायर एक्स का माइनस का साइन टू एक्स है, और साइन स्क्वायर एक्स का साइन टू एक्स है, ये फॉर्मूला है आपको। आप साइन स्क्वायर एक्स के डिफरेंशिएशन को कॉस टू एक्स क्यों लिखते हैं, वो डिफरेंशिएट करके ही इतना आया था फॉर्मूला, इसलिए ऐसा करते हैं। हाँ, डाउट आ गए हैं, ठीक है। तो भाई जिसको डाउट है अपने व्हाट्सएप करते जाओ, मैं उन्हें समझा देता हूँ, ठीक है। चलिए जी, यहाँ से डाउट्स की दुनिया स्टार्ट होती है। 12। भाई आंसर पीछे से चेक कर लो मनीष, मुझे बेटा अभी पता नहीं चलेगा, मेरे पे एनसीईआरटी है नहीं। ये एक डाउट आ रहा है चैप्टर 3 से, ओके। चैप्टर 3 का डाउट है, ए इज इक्वल टू, भाई देखो मैं तुम्हें प्रोसेस बताऊंगा। 3725, तो पहले ए और बी की मल्टीप्लाई करो, फर्स्ट स्टेप। उसके बाद इसे सी मान लो, फिर एडजॉइंट ऑफ सी निकालो, डिटर्मिनेंट ऑफ सी निकालो, फिर आपको ए बी का इनवर्स निकालना है, इसका मतलब सी इनवर्स निकालना है, इसका मतलब हाँ, ये डिटरमिनेंट का क्वेश्चन है, हाँ बिल्कुल। सुनो अभी, इसके बाद 1/c डिटरमिनेंट निकाल के एडजॉइंट ऑफ सी कर दो, ये आ जाएगी आपकी एलएचएस। अब आरएचएस के लिए आपको बी इनवर्स निकालना है, बिल्कुल है, वे गुड्डी बेटा जाओ। बी इनवर्स निकालना है तो क्या करोगे विशाल, अभी समझ में नहीं आएगा बेटा ये वाला, इसके लिए मैं आपको एक रिकॉर्डिंग शेयर करूंगा, उसे देखना तब समझ में आएंगे ये, ठीक है। बी इनवर्स निकालने के लिए
ये करना पड़ेगा। ठीक है, दोनों की मल्टीप्लाई करोगे ये LHS के इक्वल आ जाएगी। इसे बेटा नोट कर लेना पूरे मेथड को, लंबा क्वेश्चन है ये। हितेश 29 So doubt express adjoint of A in terms of A determinant. Ansh, is it A determinant? नहीं, मैट्रिक्स में कैसे आएगा? मैट्रिक्स में तो बेटा ये आएगा ना, एडजॉइंट ऑफ ए को, एडजॉइंट ऑफ ए का नाम ही होता है कि वो ए से कनेक्टेड है, तो उसको मैट्रिक्स में कैसे रिप्रेजेंट करें? उसका नाम देखो क्या है, एडजॉइंट, एडजॉइंट कनेक्टेड, कनेक्टेड मैट्रिक्स, इट्स ए कनेक्टेड मैट्रिक्स विद ए। तो ये एक स्पेशल मैट्रिक्स बनाया गया जिससे बहुत सारी चीजें आगे क्लियर होती चली जाती हैं। मेरा एक डाउट और है, हाँ ठीक है, अभी देख रहे हैं बेटा, एक एक करके सबके डाउट देख रहे हैं। हर्षित सर पहले ए का इनवर्स निकाल के फिर सी का इनवर्स कर देता है ना, सीधा सीधा नहीं, दो वो वेरीफाई करना है हर्षित, क्वेश्चन इसलिए ऐसा है। हाँ भाई हितेश, तुम अपने बेटा एक बात सुनो पहले, अगर कभी cos थीटा 0 होता है तो थीटा 90 नहीं लिखा जाता, थीटा को लिखा जाता है 2n+1 π/2। अगर कभी साइन थीटा 0 होता है, ये 11th में जो तुम लोगों ने मेहनतें करी है ना, उनके फायदे मिल रहे हैं तुमको अब, जो ये पता ही नहीं चल रहा कि ये क्या कहानी है। तो थीटा को n पाई लिखा जाता है, ये लिख लेना अलग से। और अगर कभी टेन थीटा 0 होता है तो थीटा इक्वल टू n पाई होता है, और तीनों ही केस में n बिलोंग्स टू इंटीजर होता है। ये रट लेना, क्योंकि 11 की या तो 11 की क्लास ज्वाइन करना या फिर रट लेना। ठीक है, तो तुम्हारा डाउट क्लियर हो गया है। 29, 16 और ये अभी नहीं, ये अभी नहीं बताएंगे, ये बेटा एक्स्ट्रा सुपर क्लास के क्वेश्चन है दोनों। क्वेश्चन अच्छे हैं बट सुपर क्लास के हैं, अभी पहले बेसिक बेसिक करो बस। ठीक है, इज दिस टॉपिक इज रिलेटेड लास्ट ईयर? यस, ये टॉपिक रिलेटेड था, डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी सारी रिलेटेड थी लास्ट ईयर। तो अभी क्या है ना, सिर्फ आप एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन है उनमें करके चलो। नव्या ये पॉसिबल अभी नहीं है, आईआईटी क्लास 9 ये अभी नहीं होगी। एक डाउट और था सूजल का, कहाँ गया ये रहा। हाँ 14 डाउट है, अभी इसे भी समझो। जिस जिसके डाउट क्लियर हो जाए वो जा सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। अगर डाउट पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ते रहो। हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स में हमारे पास है 3 2 1 1। तो वो कहते हैं ए स्क्वायर ए बी आई इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। तो पहले तो ए इंटू ए करेंगे बेटा, फिर ए की मल्टीप्लाई ए में करेंगे, फिर बी की मल्टीप्लाई आई में करेंगे, नल मैट्रिक्स क्या होगा? ठीक है, अब इन्हें कंपेयर कर लेना बस, ए इंटू ए तो कर सकते हो ना, और दोनों साइड को कंपेयर कर लेना सॉल्व करके। मैंने 29 लास्ट क्लास में पूछा था। अच्छा, कौन सा 29 है? नहीं देखते। अच्छा, लास्ट क्लास का बता दिया मैंने तुम्हारा हितेश, ये तो अच्छी बात है। इसका आंसर सी आ रहा होगा वैसे।
वैसे ये क्वेश्चन तुम्हारे हिसाब से आएगा नहीं, क्योंकि ना 11th में ये डिलीटेड था तुम्हारा, ये उसी पे बेस्ड है। ए प्लस बी इक्वल्स ए स्क्वायर को रखा है क्या? नहीं 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 नहीं, ये पूरा सोल्व करो अभी, इस पूरे को सोल्व करो, फिर जो आएगा उसे इक्वल रखना। ओके, गुड नाइट बच्चों। बता देंगे, बता देंगे, ग्रुप में डाल देंगे। लो, अरे ऐसे निकाल देंगे ना, देखो वो अपने आप ही निकल के आ जाएगी, हमें निकालनी नहीं पड़ेगी बेटा, वो अपने आप आ जाएगी। गुड नाइट बच्चों, गुड नाइट मनीष। यहाँ देखो, इसे सॉल्व कर लो। गुड नाइट बच्चों, जिसको देखो काम होता जा रहा है। लो, बेटा ये वाले कहाँ से क्वेश्चन ला रहे हो हितेश तुम? इन्हें अभी मना कर रखा है, नहीं। ये तुमने कहाँ से, कौन दे रहा है तुम्हें ये? अरे ये डीपीपी के क्वेश्चन कर रहे हो क्या तुम? अभी नहीं करने मेरे लाल ये। ठीक है सुजल, हो जाएगा। बढ़िया। और कोई? अंशु, दिया, हर्षित, हितेश, कुणाल, मनीष, कोई ट्रैक पूछने, कोई बात पूछने, पूछ लो बेटा। अनम्यूट की भी परमिशन दे देते हैं आपको, किसी को पूछना है तो पूछ सकते हैं। अभी करनी है, इन्हें होल्ड पे रखो स्टार लगा के। ठीक है, स्टार लगा के रखो। 5.2 का बेटा, ऐसे 5.2 का 9 क्वेश्चन, क्वेश्चन मुझे व्हाट्सएप तो करो, जब मुझे पता लगेगा। क्वेश्चन व्हाट्सएप करो, मैं कर दूंगा अभी, अभी कर देंगे हम एकदम। लेकिन मुझे ऐसे याद नहीं रहते ना। मनीष भेजा बेटा क्या? कुणाल, मनीष, मनीष भेजो बेटा फोटो खींच के।
अच्छा ठीक है, 1 मिनट। अरे बेटा, 1 सेकंड, 1 सेकंड, 1 सेकंड। क्वेश्चन नंबर 9। अरे 9 9 और 10 अभी नहीं करने। 9 और 10 का कॉन्सेप्ट बेटा 5.1 पर बेस्ड है। अभी 9 और 10 क्रॉस लगा के रखने, अभी नहीं होने। ठीक है, इनका कॉन्सेप्ट अलग है बेटा। 9 और 10 छोड़ दो अभी। इनके लिए पहले 5.1 होगी तब होगा।